हेलो गाइस, आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस से। पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक स्टार्ट किया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो अगर हम देखें एक्सरसाइज 8.1, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन sin A cos A, sin C cos C। तो राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है, ए बी की वैल्यू 24 है, बीसी की वैल्यू 7 है। तो मैं हाइपोटेनियस आराम से निकाल पाऊंगा। हाइपोटेनियस के लिए पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 24 का स्क्वायर, बेस है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर इज 576, 7 का स्क्वायर इज 49। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब 625 स्क्वायर होता है 25 का। तो हाइपोटेनियस कितनी आ गई बच्चा लोग? 25 आ गई। अगर हाइपोटेनियस 25 आ चुकी है तो आई कैन फाइंड सबसे पहले साइन ए कॉस ए। अब ध्यान से देखिए तो साइन ए यानी ये वाला एंगल की बात कर रहा है। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल वापस बनाता हूं, ए बी सी, ये 24, 7 और 25। तो अगर ध्यान से देखें वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एंगल ये वाला है। अब यूजुअली जो हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है, क्या सीखी थी? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन, यही पढ़ा है ना अपन ने। तो अगर मुझे यहाँ पर साइन थीटा निकालना है तो डायरेक्टली मुझे पी बाय एच कर देना चाहिए, यानी 24/25। बट नहीं बच्चों, डिपेंड करता है एंगल के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ साइन ए दिया है। तो अगर साइन ए दिया है तो इसके सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो हमेशा ही सेम रहेगी, चाहे ए बोले या सी बोले, और जो बच गया वो क्या कहला जाएगा? बेस। तो अगर मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी है, डेट इज पी बाय एच, तो पी है मेरा अब कितना? 7, एच कितना है? 25। तो याद रखेंगे जो एंगल उसने पूछा है उस एंगल के अकॉर्डिंग ही चीजें प्लान होगी। ए बोला है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहला जाएगी। हाँ, ए और सी बोला है, मतलब कोई सा भी बोले, द हाइपोटेनियस विल रिमेन अनचेंज। हाइपोटेनियस सेम ही रहने वाली है। अच्छा, कॉस है, कॉस होता है बी बाय एच। अब वापस ए है तो बेस कितना मान रहे थे हम? 24। हाइपोटेनियस कितना बच्चा लोग? 25। तो कॉस हो गया। अब दूसरे वाले में उसने बोला है साइन सी और बोला है कॉस सी। तो अगर देखें साइन सी यानी ये वाला एंगल, तो वही नॉर्मल जिस तरीके से आप करते हो पी बाय एच। इस बार पी हो जाएगा 24, एच तो 25 ही रहेगा। कॉस सी में वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा कितना? 7 और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी? 25। तो ये इस तरीके से हमारे ये आंसर आएंगे। चलो, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, सिंपली समझते हैं। 2 वाला आप खुद कर सकते हैं या आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। लिखा हुआ है कि अगर साइन ए 3/4 है तो बताइए कॉस ए और टेन ए कितना होगा। ठीक है, सिंपली ये चीज चेक करनी है। अच्छा, साइन ए इस फॉर्म में दिया है। आई नो साइन होता है पी बाय एच। तो यहां से मेरी एच की वैल्यू आ गई 4, पी की वैल्यू आ गई 3। तो मैं बी निकाल सकता हूं इजीली। अगेन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, पी स्क्वायर यानी 9 प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर ले लीजिए तो 7 हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? रूट। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है? √7। अब कॉस निकालना, तो कॉस थीटा होता है बी बाय एच, बेस है √7, एच कितना है बच्चा लोग? 4। तो ये आ गया कॉस। वैसे ही टेन निकालना है तो होता है पी बाय बी, वही पंडित भद्री प्रसाद वाली। पी कितना है बच्चा लोग? 3, बेस कितना है? √7। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो अगर हम मूव करें अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो मुझसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 4 को।
गिवन 15 cot इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन एंड सेक। कुछ ऐसा दिया हुआ 15 cot इज इक्वल्स टू 8, साइन थीटा निकालना है और सेक थीटा भी निकालना है। अच्छा, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख दूं बच्चा लोग, 15 मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/15 है ना। अब यहां पर हम एक चीज लिख ही देते हैं, पीबीपी एचएचबी वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, P/H साइन, B/H कॉस, P/P टेन। अब P/P टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका उल्टा कर दो तो B/P हो जाएगा कॉट, राइट और रॉन्ग है ना। तो कॉट की जगह में क्या लिख सकता हूं, B/P। तो परपेंडिकुलर हो गया 15, बेस हो गया 8, तो हाइपोटेनियस निकाली जा सकती है P² प्लस B² वाले फॉर्मूला से। P², 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, H² इज इक्वल्स टू 289। 289 बच्चों पता है किसका स्क्वायर होता है? नहीं पता होगा मेरे बच्चों को, 17 का होता है बच्चा, याद होना चाहिए। साइन थीटा होता है P/H, P कितना है बच्चा 15, H कितना है 17, तो 15/17। सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस B/H है, तो सेक हो जाएगा H/P। H कितना है 17, H/B ये है 17 और बेस कितना है 8, तो आंसर आ गया 17/8। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, फिफ्थ वाला आपके लिए होमवर्क है। गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, तो वही जिस तरीके से मैंने ये वाला किया तो वही आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मुझसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट, ये कुछ इवेल्युएशन देना है इसमें। तो अगर मुझे cot थीटा की वैल्यू दी है 7/8, तो पहले तो मैं देख लूं, cot मैंने अभी लिखा था B/P होता है, तो B/P है ना। तो H की वैल्यू निकालनी है, तो P² प्लस B², 8 का स्क्वायर 64 प्लस 49, 64 और 49 वुड भी 113, H² 113, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेंगे तो H की वैल्यू कितनी आएगी, √113। अब √113 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं आ सकता। मुझे निकालना क्या था बच्चों लोग, मुझे वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन होगा P/H, P बच्चा लोग कितना था 8, H कितना आया √113, कॉस थीटा होता है B/H, बेस है 7, H है अगेन 113, √113। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे साफ साफ एक चीज दिख रही है कि इट इज A प्लस B, A माइनस B। तो हम आइडेंटिटी यूज करके क्या लिख सकते हैं, A² माइनस B², 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस मतलब 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, वापस A प्लस B, A माइनस B, तो नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब हम डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस यानी 7/√113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में कितना 113 वापस। अच्छा बच्चा लोग माइनस नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो इट वुड बी 113 माइनस 64 अपॉन 113 और अपॉन में रहेगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, it would be 49 upon 113 and it would be 64 upon 113। 113 से 113 गया, आंसर आएगा 49 अपॉन 64। बच्चा लोग सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। इसका सेकंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क और 8th वाला भी आपके लिए होमवर्क।
सेम तरीका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9th कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम अपना मूवमेंट को धकेल रहे हैं। ध्यान दीजिए चलो। In a right angle triangle ABC, right angle at P, if tan A is equals to 1 by root 3, then find the value of base। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, B पे राइट एंगल है। मैं मान लेता हूं कि ये A है, ये B है, ये C है। कह रहा है tan A की वैल्यू 1 by root 3 है। पहले तो tan होता है P by B और A एंगल है तो मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा ना, तो वही सेम वाली चीज होगी। तो B की वैल्यू हो गई √3, P की वैल्यू हो गई 1, तो आई कैन फाइंड H का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। H की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे लोग 2, हाइपोटेनियस बाय 2। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे निकालनी है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले साइन ए देख लें बच्चा लोग। ए है तो सेम ही चीज चलने वाली है। साइन ए यानी P बाय H, परपेंडिकुलर कितना है बच्चा लोग 1, H कितना है 2, तो साइन ए तो हो गया। अच्छा सिमिलरली मैं पहले साइन C निकाल लूं। अच्छा साइन C में चीजें चेंज होगी क्या? हाँ होगी, बेस थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मेरा जो बेस है, अच्छा मैं मार्किंग कर देता हूँ 1, 2 और √3। अब मेरा परपेंडिकुलर मेरा बेस हो जाएगा, मतलब साइन C है तो अपोजिट सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, तो √3 अपॉन में 2। वैसे ही अगर मैं cos C निकालूं, पहले cos C तो cos C देख लेते हैं। cos C में क्या होगा? P बाय H। P अब कितना होगा 1, H कितना होगा 2। वैसे ही मैं cos A निकालूं, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, बेस होगा √3 अपॉन में 2। जो वैल्यूज आई है बस यहाँ पर पुट कर दीजिए। साइन A यानी 1/2, cos C यानी 1/2, cos A यानी √3/2, ये 2 है, और साइन C यानी √3/2। 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, √3 इंटू √3 इज 3/4। सॉल्व इट, 4 1 प्लस 3, 4/4 डेट वुड इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो हमारी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आने के चांसेस ज्यादा हैं। इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, P यहां ले लेते हैं, R यहां ले लेते हैं। PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। PQ इज इक्वल्स टू 5। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P, tan P। साइन P, cos P, tan P। देखिए बेस तो है मेरे पास, बट दिक्कत यह है कि मुझे कुछ इस वे में दिया हुआ। अच्छा अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो H मेरा हो जाएगा PR, तो PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा QR का स्क्वायर, और बेस हो जाएगा PQ का स्क्वायर। हाँ या ना? है ना? अच्छा क्या मैं कुछ ऐसा लिख दूं इसको, क्योंकि मुझे है ही नहीं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR। मेरे पास और क्या चाह रहा है? और कुछ आ रहा ही नहीं है, तो मैंने PR की जगह लिख दिया 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? QR स्क्वायर प्लस PQ यानी 5 का स्क्वायर। तो 25 ही कर दूं उसको डायरेक्टली? हाँ सर इसमें क्या डायरेक्टली कुछ कर दे? नहीं बच्चा, आइडेंटिटी लगाओ, A माइनस B का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी QR स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2 इंटू 25 50 QR, है ना बच्चा लोग? ये तो आइडेंटिटी का खेल है। QR स्क्वायर प्लस 25, QR स्क्वायर से QR स्क्वायर गया, डू वन थिंग, 625 को उधर ले जाओ तो इधर तो माइनस 50 QR है, उधर हो जाएगा 25 माइनस 625 माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू, इट वुड बी माइनस 600, QR इज इक्वल्स टू
-600 अपॉन -50, माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 5 से 60 गया, 12 बार। तो क्यू आर कितना आ गया बच्चा लोग? 12। अच्छा, क्यू आर अगर 12 आ गया तो पी आर क्या था? पी आर था 25 माइनस क्यू आर, तो यानी 25 माइनस 12 डेट वुड बी 13। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे लोग? 13। यानी मेरा हाइपोटेनियस 13 हो चुका है और ये 12 हो चुका है। अब साइन पी तो बड़ा आसान हो जाएगा, पी बाय एच, कॉस पी हो जाएगा बी बाय एच, टेन पी हो जाएगा पी बाय बी। परपेंडिकुलर कितना है? 12, हाइपोटेनियस 13, ये पहले का आंसर। बेस कितना है? 5, हाइपोटेनियस 13, ये दूसरे का आंसर। परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5। तो ये तो बस इतना सा कैलकुलेशन था जो हमें समझना था। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।